जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। देखो, पूरा विस्तार से बताऊंगा और कथा भी आपको सुनाऊंगा। आषाढ़ अमावस्या का पूजन किस प्रकार से करना है, पितरों की पूजा कैसे करें, दान पुण्य कैसे करें, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अमावस्या का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करते हैं उनके ऊपर सबसे पहला तो पितृदोष नहीं रहता, घर में सुख और समृद्धि आती है, भरपूर पैसा आता है और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जिस घर में पितरों की पूजा की जाती है उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती। आपको भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर पितृदोष लग गया तो जीवन संघर्षों से भर जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहला तो सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल के स्नान करना है। गंगा स्नान का महत्व होता है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। जब भी अमावस्या आए, हर अमावस्या की पूजा विधि है ये, जब भी अमावस्या आए आप ये उपाय जरूर करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे और पितरों के नाम से जल चढ़ाना है। ओम पितृ देवताभ्यो नमः। आप घर पे भी पितरों के नाम से जल दे सकते हैं, पितरों के सामने बैठ करके, लेकिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ा के आए, उसका बड़ा महत्व है। वहाँ पर आप मीठा चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं वहाँ पर और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। एक धागा लेकर के अपने बराबर नाप करके पीपल वृक्ष से बांध दें। आपकी सारी व्याधियाँ दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। साथ ही जो महिलाएं ये उपाय करती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है, पति धनवान होते हैं। दूसरा उपाय, भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव को खीर का प्रसाद समर्पित करें, भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। तीसरा, माता लक्ष्मी की पूजा, माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद समर्पित करें और माता लक्ष्मी जी के सामने 5 पीली कौड़ी रख देना। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। अमावस्या का दिन माता लक्ष्मी का भी होता है। उसके साथ साथ आप पितरों के नाम से दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बड़े बुजुर्गों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। गौ माता की पूजा, इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। गौ माता को भी आप मीठा खिला करके आएँ। इस प्रकार से आप पूजन कर लें। फिर आप कथा सुने। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था, पति पत्नी बड़े आनंद के साथ रहते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे। कुछ समय के बाद में उनके यहाँ पर एक कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होकर के भगवान की पूजा पाठ करती थी, बड़े आराम से उनका जीवन व्यतीत होता था, हर प्रकार का सुख और वैभव था। तभी वहाँ पर एक दिन एक ब्राह्मण आते हैं, संत आते हैं और संत सबके घर से भिक्षा लेते हैं। सबके घर से भिक्षा ले रहे थे। तभी एक दिन उस ब्राह्मण पुत्री ने संत को भिक्षा दी कि महाराज आप भिक्षा लीजिए, लेकिन संत ने उनके हाथ से भिक्षा ग्रहण नहीं की, स्वीकार नहीं की। तो उस बेटी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये संत सबके घर से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर से हाथ से तो भिक्षा लेते नहीं हैं जब मैं भिक्षा देती हूँ। तो ब्राह्मण पत्नी ने कहा, उसकी माता ने कहा कि जब आप कल भिक्षा दें मैं छुप के देखूंगी और फिर मैं देखूंगी क्यों नहीं लेते। अब संत आए, सबके घर से भिक्षा ले रहे थे और उस कन्या ने भी भिक्षा दी थी, लेकिन ब्राह्मण ने भिक्षा नहीं ली। तो उसी समय ब्राह्मण की पत्नी आ गई, बोली कि महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए तो सब समान है, आप मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा क्यों नहीं लेती। तो उन्होंने कहा कि देवी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आपके बेटी के भाग्य में सौभाग्य नहीं। जैसे ही इसका विवाह होगा ये विधवा हो जाएगी और मैं इसके हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। अब ये सुन के तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी बड़ी परेशान हुई, हाथ जोड़ने लगी, महाराज कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदले। उन्होंने कहा ऐसा करिए, देखो आपको ऐसी महिला देखनी होगी जो अमावस्या की पूजा करती हो और साथ साथ वो पतिव्रता हो। अगर वो अपनी मांग का सिंदूर, अपने सिंदूर में से अपनी मांग में सिंदूर भरे और उस मांग में से थोड़ा सा सिंदूर इसकी मांग में भर दे तो इसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी, इसका जो सौभाग्य वो अटल हो जाएगा। अब उन्होंने कहा महाराज ऐसे तो हमारी नज़र में कोई नहीं है, आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि पास के नगर में सोना धोबिन रहती है, वो पतिव्रता भी है, अमावस्या की पूजा भी करती है, आप उसे लेकर के आइए। अब माँ बेटी माँ चल देती हैं, जा करके वो सुबह जल्दी उठ करके और उसके घर का झाड़ू पोंछा कर देती हैं। अब सोना धोबिन बोली कि भाई मेरी बहू तो बहुत जल्दी झाड़ू पोंछा कर देती हैं, पहले तो उनमें लड़ाई झगड़े होते थे। अब उन्होंने जा करके बहू से कहा कि बहू तुम तो बहुत जल्दी पूजा पाठ करके झाड़ू वगैरह लगा देती हो, सफाई कर देती हो।
मन माता जी काम तो करना ही है, हम प्यार से कर दे वही अच्छा है। उन्होंने बढ़ाई ले ली, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने छुप के देखा तो ब्राह्मण की जो पुत्री थी वो पूजा कर रही थी, और उसके बाद में उसने वहाँ पर झाड़ू पोंछा किया, तुलसी के सामने दीपक जलाया। सोना धोबिन ने उनको पकड़ लिया, कहा कि तुम मेरे घर की पूजा क्यों कर रही हो। तो उन्होंने पूरी बात बता दी कि इनके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है और साधु महाराज ने ऐसा सिखाया। उन्होंने कहा कि मेरा तो कर्तव्य है दूसरों की सहायता करना, और सभी मनुष्य को दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आप इसके विवाह की तिथि मुझे बता देना, मैं आकर के उपाय कर दूंगी। उसके बाद में विवाह की तिथि आई। सोना धोबिन माँ पहुंची, अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में भरा, क्योंकि 7वें फेरे पर सर्प ने आकर के उसके पति को डस लिया था। उसका पति जीवित हो गया, लेकिन सोना धोबिन का पति मर गया। सोना धोबिन रास्ते में आई, 108 उसने फेरी लगाई पीपल वृक्ष की, और पीपल वृक्ष से प्रार्थना की कि हे पीपल देवता, हे अमावस्या माता, पितृदेवताओं, अगर मैंने पूरे सच्चे मन से अमावस्या की पूजा की है और साथ ही पति में धर्म निभाया है तो मेरे पति जीवित हो जाए। इतना कहते ही सोना धोबिन के पति भी जीवित हो गए और सोना धोबिन की प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार से जो भी अमावस्या की पूजा करता है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आप भी दान पुण्य करें और पूजा करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।